हाय गाइस, वेलकम बैक टू तेजिका कृष्णा। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये सुंदर सा डॉली या फिर कोस्टर किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर मैंने 6 कलर्स का यूज़ किया है और ये जो वुल है ये 3 प्लाई वुल है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको। बट आप अगर 4 प्लाई वुल का यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। इसे बनाना काफ़ी ईजी है और ये कुछ ही देर में बन के रेडी हो जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 6 चेन बनाऊंगी। इसके बाद जो पहला वाला चेन था वहाँ पे इस तरीके से एक स्लिप स्टिच दूंगी। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। तीन चेन बनाएंगे। अब जैसा डबल क्रोशे बनाते थे यार्न को ठीक उसी तरीके से लेंगे और 2 लूप से क्रोशे हुक को पास करेंगे। फिर उसी तरीके से यार्न को लेंगे और फिर 2 लूप से पास करेंगे। अब ये जो 3 लूप है 3 लूप में एक साथ क्रोशे हुक को पास कर देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशे जैसे यार्न को लेंगे, 2 लूप से क्रोशे हुक को बाहर लेकर आएंगे। फिर से यार्न को लेकर वूल सामने लाएंगे और 2 लूप से बाहर निकालेंगे। अब तीनों लूप से यार्न को पास कर देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली चीज़ हमें टोटल 8 बार करना है ताकि 8 छोटे छोटे पेटल्स बन जाए। अब ये लास्ट वाला बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 3 चेन बनाया और जहाँ से पहले स्टार्ट किया था जो चेन बनाया था उसमें थर्ड चेन से एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं ऑरेंज कलर का वुल का यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे एक नॉट से स्टार्ट करूँगी। अब ये जो पेटल्स बनाया था इनके बीच से हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और फिर से एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। 3 चेन बनाएंगे और जैसा हम बबल स्टिच बनाते हैं ठीक उसी तरीके से ये स्टिच को बनाना है, लेकिन बबल स्टिच में हम थोड़ा सा ज़्यादा बनाते हैं और यहाँ पे बस 2 बार ही हमें ये चीज़ को रिपीट करना है। फिर 2 चेन बनाया और फिर से एक बबल स्टिच। बबल स्टिच में हम 2 से ज़्यादा स्टिचेस लेते हैं, जैसे 5 या 6, बट यहाँ पर पेटल का लुक देने के लिए मैं यहाँ पे बस 2 बार ही इसे स्टिच को बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे।
अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं लास्ट 2 चेन देकर जो पहला वाला चेन बनाया था उसके थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को क्लोज कर दूंगी और जो ये वुल है उसको कट कर दूंगी। इसके बाद मैं फिर से वाइट कलर का यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले एक नॉट देकर स्टार्ट करेंगे और जो इससे पहले हमने सर्कल बनाया है वहाँ पर जहाँ पे हमने 3 चेन दिया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से वुल को लेकर पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे है, ये दूसरा, ये 3 4 और ये 5। इसके बाद जहाँ पर हमने 2 चेन स्टिच का गैप बनाया था वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहीं से ही बिना कोई चेन स्पेस दिए जहाँ पर हमने 3 चेन का चेन स्पेस दिया था वहाँ पर फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद नीचे की ओर जहाँ पे 2 चेन का चेन स्पेस था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। अब इसके बगल में जहाँ पे 3 चेन का चेन स्पेस है वहाँ पर 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके बगल में जो 2 चेन का चेन स्पेस है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये 5 डबल क्रोशे के बाद नीचे की ओर मैं फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और बिना कोई चेन स्पेस दिए यहाँ पर जो हमने चेन बनाया था उसके थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। अब इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी जो कि पहला डबल क्रोशे होगा और ठीक उसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब नीचे की ओर जो 3 डबल क्रोशे है उसके ऊपर 3-3 करके हम डबल क्रोशे बनाएंगे और जो लास्ट वाली डबल क्रोशे होगी जैसे कि ये वाली, अब यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। इसके बाद 2 चेन देंगे चेन स्पेस के लिए और नीचे की ओर जो पहला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। इसके बाद नीचे की ओर जो 3 डबल क्रोशे है उनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये फिर से लास्ट वाले डबल क्रोशे है तो इसके ऊपर भी 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 2 चेन देंगे चेन स्पेस के लिए और फ्रेंड्स इसी प्रोसेस को रिपीट करके ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है तो लास्ट 2 चेन देकर मैं इस राउंड को क्लोज करूँगी। 2 चेन देने के बाद जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे थर्ड चेन में इस तरीके से एक स्लिप स्टिच दे दूँगी। इसका नेक्स्ट लेयर को बनाने के लिए मैं यहाँ फिर से 3 चेन दे रही हूँ और ठीक उसी जगह पे 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी। अब जो नीचे की ओर जो डबल क्रोशे है 5 डबल क्रोशे उनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाले डबल क्रोशे है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चेन देंगे चेन स्पेस के लिए और फिर ये शुरू वाला जो या स्टार्टिंग वाला जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे
अब ये लास्ट वाली डबल क्रोशे है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ। अब एक चेन बनाऊंगी चेन स्पेस के लिए। और फ्रेंड्स इसी तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये राउंड मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक सिंगल चेन देकर मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे थर्ड चेन काउंट करके यहाँ पे एक स्लिप स्टिच दे दूंगी। अब नेक्स्ट लेयर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 चेन बनाया और ठीक इसी जगह पे मैं एक और डबल क्रोशे बना रही हूँ। इसके बाद नीचे की ओर जो 7 डबल क्रोशे हैं उसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे हम बनाएंगे। ये देखिए अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। ये 2 डबल क्रोशे बना लिया, एक चेन देंगे और फिर स्टार्टिंग वाला जो डबल क्रोशे है वहाँ पर हमें 2 बनाना है। उसके बाद एक एक करके डबल क्रोशे बनाना है और जो लास्ट वाला डबल क्रोशे होगा उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाना है। इसको हम इस तरीके से इसलिए बुन रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा शेप ले ले। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये वाला राउंड बनके मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक सिंगल चेन देकर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे थर्ड चेन काउंट करके एक स्लिप स्टिच दे देंगे। अब इसके बाद 2 स्लिप स्टिच और देंगे, ये पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर, ये दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर। अब इसके बाद यहीं पर 3 चेन बनाएंगे जो कि नेक्स्ट लेयर का पहला डबल क्रोशे है और ठीक उसी जगह पे 5 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये तीसरा डबल क्रोशे कंप्लीट हुआ, ये चौथा डबल क्रोशे, ये 5 और ये 6। अब इसके बाद नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा डबल क्रोशे होगा वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और अब और बिना कोई चेन स्पेस दिए नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा डबल क्रोशे है वहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जो हमने चेन स्पेस बनाया था एक सिंगल चेन देकर वहाँ पर इस तरीके से एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अब 2 डबल क्रोशे को छोड़कर जो तीसरा डबल क्रोशे होगा वहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है। ये दूसरा डबल क्रोशे कंप्लीट किया, ये 3 4 5 और ये लास्ट वन 6। फिर से नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा डबल क्रोशे होगा वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से बिना कोई चेन स्पेस दिए 2 डबल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा डबल क्रोशे है वहाँ पर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वन 6। अब जहाँ पे सिंगल चेन देकर चेन स्पेस दिया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फ्रेंड्स इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे की ओर जहाँ पे सिंगल चेन देकर चेन स्पेस बनाया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे दूंगी। अब जो चेन बनाया था मैंने स्टार्टिंग में
वहाँ पे थर्ड चेन काउंट करके एक स्लिप स्टिच देकर ये राउंड क्लोज कर दूंगी। एक और स्लिप स्टिच दूंगी यहाँ पे और इसके बाद ये जो वुल है इसको मैं कट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, बनने के बाद ये जो वाइट वाली पोर्शन है ये हर्ट शेप जैसा दिखेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी आउटलाइन बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का वुल का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले एक नॉट देंगे और जहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशे बनाया था उसके ठीक बीचों बीच इस तरीके से वुल को लेंगे और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद नीचे की ओर हमने जहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाया था, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर इस ऑरेंज कलर से स्लिप स्टिच हमें बनाना है। अब जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बनाया था इसके पहले, वहाँ पर ऑरेंज कलर से भी हम सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। अब फिर से जहाँ से हमने डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर एक एक करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये पहला स्लिप स्टिच, ये दूसरा, ये 3, 4, 5, 6 और इसके बाद एक सिंगल क्रोशे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करके हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैं लास्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक स्लिप स्टिच दे रही हूँ। अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसके ऊपर एक और स्लिप स्टिच दूंगी ताकि कोई गैप दिखाई ना दे। अब मैं ये वाला जो ऑरेंज कलर का वुल है इसे कट कर दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद में दूसरा कलर यूज़ करने वाली हूँ। अब जो ये एक्स्ट्रा यार्न है हम इसे इसी में ही आगे पीछे करके इसे छिपा देंगे ताकि वो कहीं से दिखे नहीं और इस वर्क को एकदम क्लियर लुक दे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के ट्यूटोरियल्स के साथ। जाते जाते हम एक बार इसका फाइनल लुक देख लेते हैं कि आउटलाइन बनने के बाद ये कैसा दिखता है।